परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2681 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम बढ़ते हैं यहूदा की पत्री 21वीं पद। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यह यहूदा के द्वारा कहा गया प्रस्ताव की अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, कम से कम कुछ लोगों में एक आशंका उत्पन्न कर सकता है कि क्या उद्धार प्राप्त लोगों के लिए अनंत जीवन सुनिश्चित नहीं है, या हमें उसके लिए उद्धार पाने के बाद भी कुछ करते रहना है कि हम उससे ना खोए। उद्धार और अनंत जीवन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किए हुए लोगों के लिए सुनिश्चित होने का जिक्र किए हुए अनेकों पद वचन में, यूहन्ना 3:16, रोमी 10:9 इत्यादि, उसमें सबसे जानी मानी कुछ पद है। पूर्व में अनेकों बार निम्न विषय की चर्चा हम किए हुए होने के कारण पुनः उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता। यदि ऐसी बात है तो यहूदा यह क्यों बताया है कि अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हमें अवश्य ये बात जाननी है कि बाइबल में बताया गया अनंत जीवन केवल नरक से बच करके स्वर्ग पहुंचना नहीं है, या धरती पार करके स्वर्ग में जाना नहीं है। बाइबल के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में हम इसे परमेश्वर के साथ अनंतकाल उसे नई धरती और नया आकाश में जीने को कहता, जैसे कि पूर्व के एक मनन में मैं कहा था, अनंतता अथवा इटर्निटी एक समय रहित क्षेत्र होगा और वहां हम प्रभु के साथ अनंतकाल राज करने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 22:5 वचन में विश्वासियों को देने के लिए वादा किए गए विभिन्न मुकुट एवं अन्य पुरस्कार उस अनंतकालीन पुण्य भूमि में, जिसकी राजधानी नया यरूशलेम होगा, प्रभु के संग विभिन्न पदवियों में रहकर विश्वासियों को निर्वाह करने की विभिन्न जिम्मेदारियों को सूचित करते हैं। उदाहरण के लिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र प्रेरितों को वादा किए गए कुछ पदवियों के बारे में बताए गए पदों पर ध्यान दीजिएगा। पतरस ने जब यीशु मसीह से पूछा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने इस प्रकार उनको जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मत्ती अध्याय 19 पद 27 और 28। वैसे ही वचन प्रभु के लिए वर्तमान संसार में विश्वासियों के द्वारा किए जाने वाले सेवाओं के लिए विभिन्न मुकुटों की प्राप्ति का वादा करता है। वे सभी उस अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन में प्रभु के लिए आज कष्ट उठाने वाले या खर्च करने वाले या आत्माओं को जीतने वाले तथा अन्य विभिन्न सेवाओं को करने वालों को वहां मिलने वाले विभिन्न पदवियों को ही सूचित करते हैं। मैं हमेशा कटिहार की कलीसिया में इस प्रकार कहता हूं, यदि आपका उद्धार हुआ हो तो इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि स्वर्ग में आप जाएंगे कि नहीं, परंतु विश्वासियों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उस अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन में हमें प्रभु से मिलने वाला पद क्या हम वहां एक भिखारी का जीवन बिताने जा रहे हैं या प्रभु के संग राज करने। प्रेरित यूहन्ना कहता है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। पहला यूहन्ना 3:3। नबी दानियल कहता है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधाराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान
प्रकाशमान रहेंगे। दानियल 12:2-3। प्यारो, जब यहूदा कहता कि आनंद जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, वो ये आह्वान दे रहा है कि प्रत्येक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी जब तक वह संसार में है, वह इस प्रयास और प्रतीक्षा के साथ जीवन बिताएगी आनंदकालीन स्वर्गीय जीवन में उन पर भी प्रभु की दया होगी, वह भी प्रभु के संग किसी पद में रहकर उस स्वर्गीय शासन में सहभागी हो सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे।